जब बात आती है अपने करियर को स्टार्ट करने की, तो जो नेपो किड्स के अलावा बाकी सारे एक्टर्स होते हैं ना, उन्हें किसी भी तरह का रोल मिल जाए, कोई भी रोल मिल जाए, वो उसे अपना लेते हैं और उसके साथ वो कुछ अपना अलग सा क्रिएट कर देते हैं। लेकिन जब वही एक्टर उस पर्टिकुलर फील्ड में धीरे-धीरे सक्सेसफुल होते जाता है और एक टाइम के बाद उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का सबसे बड़ा स्टार भी बन जाता है या फिर वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स की लिस्ट में भी आ जाता है, तो उसका जो अगला परसेप्शन या फिर उसका जो अगला गोल होता है, वो यही होता है कि मैं आगे जितनी भी फ़िल्में करूँ, वो बॉक्स ऑफिस पे बहुत अच्छी कलेक्शन निकालनी चाहिए और उनका जो स्टारडम है, वो हर फ़िल्म से सिर्फ़ और सिर्फ़ बढ़ते ही रहना चाहिए। और इस चीज़ को करने के लिए जो मैक्सिमम जॉनर की फ़िल्में जो बहुत अच्छी तरीके से बॉक्स ऑफिस पे वर्क करती है ना, वो है सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्शन फ़िल्म्स। हाँ, मैं मानता हूँ कि ऐसी कई सारी फ़िल्में हैं ना, फैमिली ड्रामा की भी, जिन्होंने बहुत अच्छा बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन निकाला था और उनका बॉक्स ऑफिस पुल भी बहुत अच्छा था और जिस तरीके की कंटेंट इन सारी फ़िल्मों ने डिलीवर की थी ना, वो किसी भी एक्शन फ़िल्म से तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर था। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप बॉलीवुड की टॉप या फिर टॉप इंडिया की जितनी भी फ़िल्में आई है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा कलेक्शन निकाला, उसकी अगर आप लिस्ट को देखोगे, तो आपको मैक्सिमम फ़िल्में सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्शन ही फ़िल्में देखने को मिलेगी। जिससे अगेन यही साबित होता है कि अगर किसी एक्टर को अपने स्टेटस को उसी तरीके से मेंटेन करना है जिस तरीके से वो चलता आ रहा है, तो उसके लिए उसे एक्शन फिल्में ही करनी पड़ेगी। या फिर अगर वो चाहता है कि उसका स्टेटस एलिवेट हो, तो उसके लिए भी जो अगली फिल्में होंगी, वो होगी सिर्फ और सिर्फ एक्शन फिल्में। और देखो, मैं इससे ये नहीं कह रहा हूँ कि एक्शन फिल्में बहुत भद्दी होती है, उनका कोई तुक नहीं होता है, ऐसी बात नहीं है। कई सारी एक्शन फिल्में बहुत अच्छी होती है और जिस तरीके की स्टोरी उन एक्शन फिल्म के अराउंड बिल्ड की जाती है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा थ्रिलिंग होती है, जो कि चाहे थिएटर में हो या फिर घर में बैठ के OTT पे देखते वक्त हो, वो उसी तरीके की एक्सपीरियंस हमें देती है। लेकिन देखो, दिक्कत कहाँ आता है? दिक्कत तब आता है ना कि जब ये सारे एक्टर्स जिन्होंने हमें पहले इस तरीके की फिल्में दी थी, लेकिन वो अब सिर्फ अपने करियर की तरफ ध्यान दे रहे हैं और वो नहीं चाहते कि उनका जो रोल है वो ऐसी सारी फिल्मों में वापस से आए या फिर वो आगे जाकर ऐसी फिल्म दोबारा से करे, बिल्कुल भी नहीं। और इस चीज़ को अगर आपको एक बहुत ही ज़्यादा बेहतर तरीके से समझना है ना, तो उसके लिए मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा रणबीर कपूर का, जहाँ पर उन्होंने अपने करियर की इनिशियल स्टेज पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी-अच्छी फिल्में की थी। फिर चाहे वो रॉकेट सिंह हो, वेकअप सिड हो, बर्फी हो या फिर ये जवानी है दीवानी हो, ये सारी फिल्में। लेकिन उसके बाद अगर आज के टाइम पे अगर हम उनकी फिल्में देखें, तो वो ज़्यादातर एक्शन फिल्में ही चूज़ कर रहे हैं या फिर ऐसी फिल्में चूज़ कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा ग्रैंड स्केल पे बनाई जा रही है। और उस चीज़ का कारण है कि आज के टाइम पे जो कॉम्पिटिशन है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्योंकि आज के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ सिनेमा ही नहीं, बल्कि OTT पे भी जो कॉम्पिटिशन बढ़ती जा रही है ना, उसके चलते हुए नए-नए एक्टर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। और अगर इन सारे एक्टर्स और इन सारे एनवायरनमेंट को बीट करके खुद को सुपीरियर दिखाना है, तो देयर इज ओनली वन वे आउट एंड दैट इज एक्शन फिल्म्स। क्योंकि कोई भी एक्टर वापस से वेकअप से रॉकेट सिंह जैसी फिल्में करके खुद को बॉक्स ऑफिस पे प्रूव नहीं कर सकता है। और इस चीज़ का एक और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन एग्जाम्पल है अगेन से शाहरुख खान, जिन्होंने अपने करियर के पीक पे जाकर वापस से उसी तरीके की फिल्में डिलीवर करना शुरू की थी ना, जिस तरीके की फिल्में वो अपने करियर के इनिशियल स्टेज पर साइन किया करते थे। बट इस बार बात बन नहीं पाई और उन्हें भी वापस से एक्शन फिल्मों की तरफ आना पड़ा टू रीस्टैब्लिश हिज स्टारडम। और भले आज के टाइम पे लोग सलमान खान की तरफ से बजरंगी भाईजान जैसी मूवी एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन अगर उन्हें भी कम बैक करना है, तो उन्हें वापस से कोई अच्छी एक्शन फिल्म ही करनी पड़ेगी। बट ये कहने से मेरा मतलब ये नहीं है कि अगर वो बजरंगी भाईजान 2, जिसे मे बी वो साइन करने वाले हैं, अगर उस फिल्म पे वो काम करेंगे तो वो फ्लॉप हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जिस तरीके की गारंटी एक्शन फिल्में देती है ना सक्सेस को लेकर, वो कोई और जॉनर की फिल्में नहीं दे सकती है। हाँ, भले हो सकता है कि ऑन स्क्रिप्ट मतलब ऑन पेपर कुछ फिल्में सुनने में बहुत अच्छी लगे, लेकिन जब वो फिल्में बनती है और जब वो ऑडियंस, खास करके मास ऑडियंस के सामने आती है, तो वो उन्हें अपील करने में नाकाम हो जाती है। और इनके अलावा एक टाइम पे ऋतिक रोशन सर ने भी यही क्लेम किया था कि अगर उन पे बर्डन ना हो ना एक स्टार होने का, तो ही वुड फ्लाई एज एन एक्टर। बट विक्रम वेदा, काबिल जैसी फिल्में करने के बाद और उनका बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस देखने के बाद ये चीज़ तो ऑलमोस्ट कंफर्म हो गई है कि फ्यूचर में भी ऋतिक रोशन इस तरीके की फिल्में नहीं करेंगे। ही विल मेनली फोकस ऑन एक्शन फिल्म्स ओनली। क्योंकि एंड ऑफ द डे बात यही है ना कि अगर एक्शन फिल्मों में स्टोरी हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता है, उनका थिएटर में चलने का चांस सबसे ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये समझ सकते हो कि अगर विक्रम में जिस तरीके की स्टोरी हमें दिखाई गई थी ना, अगर वो उस तरीके की स्टोरी नहीं रहती, लेकिन उसके बावजूद जो एक्शन सीक्वेंसेस उस फिल्म में भी रखे गए थे ना, अगर सिर्फ वही होते, तो भी वो फिल्म अच्छा खासा कलेक्शन निकाल लेती। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि उन सारी फिल्मों की जो रीवॉचेबिलिटी होती है ना, वो खत्म हो जाती है। क्योंकि कोई भी ऑडियंस इन सारी फिल्मों को वापस जाके OTT पे या फिर TV में या फिर मोबाइल में तभी चेकआउट करती है ना, जब इन फिल्मों में कहानी अच्छी होती है या फिर कोई एक ऐसा कैरेक्टर रहता है जो कि ऑडियंस को बहुत ज़्यादा इंप्रेस कर पाता है। बहुत ही ज़्यादा रिसेंट एग्जांपल के तौर पे अगर आप समझना चाहो ना, तो वरुण धवन ने जैसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर
मैं तेरा हीरो, हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया, इन सारी फ़िल्मों को किया था। लेकिन उसके बाद उन्होंने बदलापुर जैसी भी फ़िल्में की थी, जो कि अगेन हिट हो गई थी बॉक्स ऑफिस पे, और उसी के चलते उन्होंने आगे चल के कुछ और एक्सपेरिमेंटल मतलब अपने यूजुअल रोल से हटकर एक अलग फ़िल्में करने की सोची थी, जिनमें नाम था अक्टूबर और सुई धागा का। लेकिन ये दोनों फ़िल्में जो थी ना, वो फ्लॉप या फिर एवरेज या फिर ज़्यादा से ज़्यादा सेमी हिट का ही टैग ले पाई थी। और उनका जो कंटिन्यूअस स्ट्रिक चल रहा था ना हिट पे हिट फ़िल्म देने का, वो इन सब फ़िल्मों के चलते ही हैम्पर हुआ था। बट उसके बावजूद भी उन्होंने जुग जुग जियो, बवाल जैसी फ़िल्में की और भेड़िया जैसी भी फ़िल्में की, लेकिन उनसे भी उनका जो बॉक्स ऑफिस पुल था ना, वो वापस नहीं आ पाया। एंड इसलिए आज के टाइम पे आप देख सकते हैं कि वो भी ज़्यादातर अपना फोकस एक्शन फिल्मों की तरफ ही कर रहे हैं। हाँ, भले जो बेबी जॉन आई थी वो बहुत बड़ी डिजास्टर रही, या फिर जो ओटीटी पे मतलब अमेजॉन प्राइम वीडियो पे उनकी सीरीज आई थी हनी बनी सिटाडेल की, वो भले ठीक ठाक चली, लेकिन वो थिएटर पे नहीं आई थी। इट वॉज अ सीरीज। एंड अभी जिस तरह की फिल्म वो कर रहे हैं, जिनमें भेड़िया 2 का भी नाम है, तो वो भले अलग अलग तरीके के रोल्स अभी भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका भी जो प्राइमरी फोकस है ना, वो ऐसी फिल्मों की तरफ है जो उन्हें भी वापस से बॉक्स ऑफिस पे रीस्टैब्लिश करते हैं। और चलो, उनके लिए तो एक गुड न्यूज़ है कि वो मैडॉक्स सुपरनैचुरल यूनिवर्स का हिस्सा है, तो उनका जो करियर है ना इस चीज़ को लेकर, वो कभी भी डगमगाने वाला नहीं है। और वेल, ये जो चीज़ है ना, ये सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड में लिमिटेड नहीं है। नहीं, इसके अलावा अगर हम साउथ इंडियन इंडस्ट्री की तरफ भी जाए, तो प्रभास हो या फिर अल्लू अर्जुन हो, इन सारे एक्टर्स ने भी अपनी अगली फिल्म में एक मेजर एक्शन फिल्म में ही साइन की है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि आज के टाइम पर सिर्फ अपनी इंडस्ट्री में हिट देने से कुछ नहीं होगा। अगर उन्हें अपने स्टारडम को रीस्टैब्लिश करना है या फिर बढ़ाते जाना है, तो उन्हें भी पैन इंडिया फिल्में देनी पड़ेगी, वो भी बॉक्स ऑफिस सक्सेस के साथ, वो भी बैक टू बैक। इसलिए वो भी अपनी चाहते कि जिस तरीके की पुरानी फिल्में वो किया करते थे, जैसे अल्लू अर्जुन के केस में आर्या एक दीवाना, इस तरीके की फिल्में वो आगे भी करें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस तरीके की जो फिल्में होती है ना, इनकी जो ऑडियंस होती है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होती है। और अगर खुद को बॉक्स ऑफिस पे पैन इंडिया में सक्सेस दिलाना है, तो इस तरीके की फिल्मों से दूर रहना पड़ेगा। और इसलिए चाहे रॉकिंग स्टार यश हो, चाहे अल्लू अर्जुन हो, या फिर हमारे प्रभास हो, ये सारे के सारे अपनी अगली फिल्म एक्शन फिल्म ही कर रहे हैं, इंक्लूडिंग शाहरुख खान। एंड इसलिए अभी के लिए तो कम से कम हमें इस होप को भूल जाना चाहिए कि आगे भी हमें इस तरीके की फिल्में इन सारे एक्टर्स की तरफ से देखने को मिलेंगी, क्योंकि बॉटम लाइन यही है ना कि दे वांट सक्सेस, और सक्सेस इस तरीके की फिल्में ही दे सकती है। एंड दैट्स दी बेटर ट्रुथ। और इसी बात के साथ चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो पहले चलिए, यही था मेरा एक वीडियो, या फिर कह सकते हैं एक ओपिनियन इस बात को लेकर कि क्यों मुझे लगता है कि आगे भी एक्टर्स अब उस तरीके की फिल्में नहीं करने वाले हैं जिस तरीके की फिल्मों ने उन्हें एक टाइम पे पहचान दिलाई थी, और उस चीज़ का कारण भी बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस है। पर चलिए, फिर भी ये तो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। अगर इस बारे में आपका भी कुछ कहना है तो आप भी कमेंट करके जरूर से बताइएगा, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।